कहते हैं बुराई से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। ऐसी ही कहानी है, आइए सुनते हैं ये कहानी। आज की कहानी है बुराई से बचो। किशनपुर गांव में जमुना नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे हनुमान का पेट पालती थी। माँ बेटे हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रत्येक मंगलवार को माँ की तरह बेटा भी व्रत रखता और हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान स्वभाव से दयालु और परोपकारी था। वो पढ़ा लिखा तो अधिक नहीं था, किंतु उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी नहीं थी। उसी गांव में एक ठाकुर भी रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। गांव के लोग उसे घाक कहते थे। वो एक आंख से काना था। दूसरों को परेशान करने और सताने में उसे बड़ा मजा आता था। गांव के सभी लोग बालक हनुमान को बहुत प्यार करते थे, इसलिए ठाकुर उससे ईर्ष्या करता था और उसे परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। मुखिया हनुमान पर बहुत विश्वास करता था। उसने 100 रुपए हनुमान को दिए और कहा कि शाम तक शहर से जरूरी सामान लेकर लौट आओ। हनुमान मुखिया का सामान लेने जा रहा था कि रास्ते में उसे ठाकुर मिल गया। ठाकुर ने मन ही मन निश्चय किया कि यदि मैं भी इसके साथ बाजार चला जाऊं और इसे किसी मुसीबत में फंसा दूं तो ये गांव वालों की नजरों से गिर जाएगा और मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। ठाकुर ने हनुमान से कहा, ठहरो, बाजार तो मुझे भी जाना है। मैं घर से पैसे ले आऊं, फिर दोनों साथ चलेंगे। यदि दोनों साथ चलेंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगा। इस प्रकार कुछ ही देर में ठाकुर घर से पैसे लेकर लौट आया और हनुमान के साथ बाजार चल दिया। थोड़ी ही दूर चलने पर दोनों ने कुएं से ठंडा पानी पिया और पेड़ की छांव में लेट गए। हनुमान को तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन ठाकुर हनुमान को फंसाने की तरकीब सोचता रहा। ठाकुर ने मन में सोचा कि यदि मैं हनुमान की जेब से पैसे निकाल लूं तो ये मुखिया का सामान कहां से लाएगा, और जब ये खाली हाथ गांव वापस लौटेगा तो मुखिया इसकी खूब पिटाई करेगा। तब हनुमान की तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठाकुर ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर हनुमान की जेब से सारे पैसे निकाल लिए। अब तो ठाकुर आराम से सो गया, जिससे हनुमान उसके ऊपर संदेह न करे। उसी पेड़ पर बैठे 2 बंदर सारी क्रियाएं देख रहे थे। उन्हें ठाकुर की करतूत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब एक बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आया और ठाकुर की जेब से सारे पैसे निकालकर धीरे से हनुमान की जेब में रख दिए और चुपचाप पेड़ पर आकर बैठ गया। इसके बाद बंदर ने पेड़ की डाल पकड़कर इस प्रकार हिलाई कि बहुत से आम टूटकर हनुमान और ठाकुर के ऊपर गिरे, जिससे उन दोनों की नींद खुल गई और दोनों बाजार की ओर चल दिए। बाजार पहुंचकर ठाकुर ने कहा, हनुमान, तुम अपना सामान खरीद लो, मुझे किसी आदमी से मिलना है। 2 घंटे बाद मैं तुमसे इसी स्थान पर मिलूंगा। ठाकुर ये सोचकर बहुत खुश था कि आज हनुमान की बड़ी दुर्गति होगी, लेकिन जेब की तरफ ध्यान दोनों में से किसी का भी नहीं गया। हनुमान ने पूजा का मनचाहा सामान और अपनी मां के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदी और मुखिया की लड़की को देने के लिए एक सुंदर कंगन खरीदा। हनुमान ने बहुत देर तक ठाकुर का इंतजार किया, लेकिन जब ठाकुर नहीं आया तो हनुमान अपने गांव लौट आया। उधर ठाकुर शराब के ठेके पर पहुंच गया। उसे इस बात का पता नहीं था कि उसकी जेब के पैसे चोरी हो गए। ठाकुर ने भरपेट समोसे, पकौड़े और मिठाइयां खाई तथा शराब पी। 1 बोतल शराब पीने के बाद ठाकुर ने पान और सिगरेट मंगवाई। जब शराब का नशा ठाकुर पर पूरी तरह से चढ़ गया तो वो ठेकेदार के पास गया और अकड़ कर बोला, कितने पैसे हुए? ठेकेदार ने कहा, 30 रुपए। ठेकेदार बहुत ही रूखा और सख्त आदमी था। रोज उसे शराबियों का ही सामना करना पड़ता था। ठेकेदार का धंधा नरमी से नहीं चल सकता था, इसलिए वो अपने पास लठैत भी रखता था ताकि मौका पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। ठेकेदार ने गुस्से में कहा, हाँ, बस 30 रुपए निकालो और अपना रास्ता पकड़ो। ठाकुर को तो चोरी किए हुए पैसों पर बड़ा घमंड था। वो अपनी मूछों पर हाथ फेरकर बोला, लो यार, मेरे जैसा मोटा ग्राहक तो तुम्हारी दुकान पर मुश्किल से ही आता होगा। तुमने तो सिर्फ 30 रुपये का ही खिलाया।
कम से कम 50 रुपए का तो हिसाब बनाते। इतना कहकर जैसे ही ठाकुर ने जेब में हाथ डाला तो वो दंग रह गया। उसकी जेब से पैसे गायब थे। उसने घबराकर जल्दी से सारी जेबें टटोल डाली, लेकिन कहीं भी रुपए नहीं मिले। अब तो ठाकुर का सारा नशा 1 मिनट में ही उतर गया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई रुपए तो चोरी हो गए। मेरी जेब से 150 रुपए किसी ने निकाल लिए। ठेकेदार शराबी की बात पर विश्वास करने वाला नहीं था। गरज कर बोला, देख बे, यहां तेरी चालाकी नहीं चलेगी। सीधी तरह से पैसे निकाल कर दे दे, वरना इतनी मार पड़ेगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। नशे के कारण ठाकुर की जबान काबू में नहीं थी। वो आंखें दिखाकर बोला, तुम्हारे बदमाशों ने मेरी जेब से 150 रुपए निकाले हैं। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठेकेदार ने क्रोधित होकर ठाकुर के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। इसके बाद तो ठाकुर की लात घूंसों से इतनी पिटाई की गई कि उसका सारा नशा काफूर हो गया। पुलिस ने मौके पर ही ठाकुर को पकड़ लिया और थाने ले गई। एक और हनुमान शाम को मंदिर में हनुमान की पूजा कर रहा था। दूसरी तरफ दरोगा ठाकुर की पिटाई कर रहा था। ठाकुर दरोगा की पिटाई से तड़प कर कह रहा था, साहब माफ कर दो, अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। इस प्रकार जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वे स्वयं ही कुएं में गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को बुराई से दूर रहना चाहिए।